फैक्ट नंबर 1। क्या आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है, और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती नहीं। क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 2। लोगों को टैटू बनवाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रहे हो तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे टैटू होगा तो आप इंडिया में बहुत सारी हाई लेवल गवर्नमेंट जॉब्स और बहुत सारी सिविल सर्विसेज में अप्लाई नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी है वो सिविल सर्विसेज और जॉब्स, मैं आपको बताता हूँ। वो है IAS, IPS, IFS, IRS, और इसके अलावा अगर आप सेना को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी उसमें अड़चन आएगी। जैसे कि आप लोग भारतीय रक्षा सेना में अप्लाई नहीं कर सकते, नौसेना में, सेना में, वायुसेना में, कहीं भी अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो आप लोग उन जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। फैक्ट नंबर 3। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जा सके तो इसके खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान तो रेगुलर चेकअप के लिए जाता ही नहीं है, तो फिर इनिशियल स्टेज में कैंसर का पता कैसे लगेगा? लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है तो आप इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगा सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि जिस इंसान को कैंसर होता है उसके शरीर से एक स्पेसिफिक गंध आती है, जिसे कुत्ते बड़े आसानी से सूंघ लेते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर आपका कुत्ता आपसे अजीब व्यवहार कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने की जरूरत है ना ये अमेजिंग फैक्ट? फैक्ट नंबर 4। गाइस, इंडिया में जब एग्जाम होता है ना तो हमारे यहाँ के स्टूडेंट गर्मियों में तो चलो नहा के ही जाते हैं एग्जाम देने, लेकिन वो लोग सर्दियों में, इनफैक्ट कड़ाके की ठंड में भी नहा के जाते हैं एग्जाम के चक्कर में। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि नहाने के बाद ऊपर वाले का नाम लेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में होता है, साउथ कोरिया में इसका जस्ट उल्टा होता है। वहां के स्टूडेंट एग्जाम के दिनों में नहाना बंद कर देते हैं, और रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। उनका यह मानना है कि अगर एग्जाम के दिनों में नहाए तो ऊपर पानी जैसे ही पड़ेगा वो सारा का सारा पढ़ाई किया हुआ पानी के साथ ही बह के निकल जाएगा। ओह माय गॉड गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और क्या आप भी एग्जाम में नहा के जाते हैं? ये भी चैट सेक्शन में बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। 1999 में एलोन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नामक कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट सिस्टम कंपनी पेपल बनी, जिसे 2002 में eBay ने $105 बिलियन में खरीदा। अब इस डील की वजह से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन तब इनका पागलपन शुरू हुआ। इन्होंने लगभग $100 मिलियन SpaceX में डाले और लगभग $70 मिलियन टेस्ला में डाले। तब लोग इन्हें पागल कहने लग गए थे, लेकिन वही पागल बंदा $70 मिलियन से $40 बिलियन बना के आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। गाइस, है ना ये पागलपन? इस फैक्ट से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद बगल में दी गई घंटी के ऊपर क्लिक करें, और सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। फैक्ट नंबर 6। जहां एक और सिर्फ दिखावे के लिए इंडियन शादियों में ज्यादा खाना बना लिया जाता है, चाहे वो खाना बाद में फेंकना क्यों ना पड़े, वहीं इजिप्ट की शादियों में शादियां रेस्टोरेंट में होती हैं। वहां पर लोग आते हैं, अपनी टेबल को बुक करते हैं, जितना खाना है और जो खाना है वो ऑर्डर करते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि अपने खाने का बिल वो खुद ही पे करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिस परिवार में शादी है उस पे ज्यादा बोझ ना पड़े। वहीं इंडियन शादियों में एक बाप या तो दिखावे के लिए या फिर समाज क्या कहेगा इस डर से अपनी जिंदगी भर की पूंजी शादियों में लगा देता है, जबकि वो दिखावे में खर्च किया गया पैसा नवविवाहित जोड़े की नई जिंदगी के लिए काम आ सकता था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, और क्या हमें भी इजिप्ट की शादियों से कुछ सीखना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।